दो ही शब्द हैं, हाँ या ना। बाकी सब शब्दों का मकड़ जाल है। इसके बाद बैठ के घंटों बात करते रहो आप। जैसे लोकतंत्र एक व्यवस्था है, राजतंत्र एक व्यवस्था है। तो तंत्र में हमेशा हाँ है। तो तंत्र के व्यापक शब्द को अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो दिखता है, जब तंत्र में आप जीते हैं, आप जो भी कमाते हैं, कमा करके उसका भारत सरकार को टैक्स पे करते हैं, व्यवस्था में जीते हैं, सुखी रहते हैं, कोई कष्ट नहीं है आपको, कोई छू नहीं सकता। लेकिन जब चोरी चकारी करते हैं तो फिर अव्यवस्था है, फिर दंड मिलेगा। आप अव्यवस्था फैला रहे हैं तो उसका आपको भोग भी भोगना होगा। तो व्यवस्था के विरुद्ध जीना संकट को दावत देने जैसा है। तो जितना भी तंत्र है व्यवस्था का द्योतक है कि स्वीकार भाव जो है परम भाव है इसका। तंत्र कभी किसी का नुकसान नहीं करता। नुकसान उसी का होता है व्यवस्था में जो व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है, व्यवस्था के विरोध में जीता है, व्यवस्था के विरोध में चलने की कोशिश करता है। नुकसान उसी का होता है। नदी की धारा में धारा के साथ बहने का जो मजा है वो तंत्र में जीने जैसा है, अपने को छोड़ दिया। इसीलिए नदी के धारा में धारा से विरोध रखता हुआ, धारा के विपरीत तैरता हुआ व्यक्ति डूब जाता है। बड़े बड़े तैराक डूब जाते हैं। लेकिन मुर्दा हमेशा देखना ऊपर तैरता है, विरोध नहीं करता। बड़े मजे से चला जा रहा होता बहता हुआ, कोई विरोध नहीं उसका। वो व्यवस्था में जी रहा है। मुर्दा व्यवस्था में है इसलिए ऊपर है जल के। तैराक डूब जाता है क्योंकि व्यवस्था से लड़ता है, विरोध में होता है। इसीलिए टोना टोटका जादू टोना करने वाले लोग भी और करवाने वाले लोग भी कुत्ते की मौत मरते हैं। अपना ये भी और वो भी दोनों जीवन नष्ट कर लेते हैं। लौकिक पारलौकिक दोनों ही नष्ट। बचना है। आप देखते हो आपके दरबार में लगभग सभी धर्म के लोग आते हैं। कुछ बहुत कम 1% से भी कम लोग लेकिन आते हैं। उसमें सिख भाई भी होते हैं, जैन भाई भी होते हैं, पारसी भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं। और यहाँ के सब ठीक होते हैं। आपके सामने बोल के जाते हैं कैमरे के सामने कि हम बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ धर्म आड़े नहीं आता। क्यों? आपने तंत्र को स्वीकार किया है, व्यवस्था को स्वीकार किया है। जो वैदिक हमारे नियम उनको स्वीकार कर लिया है। वैदिक नियम का अर्थ है जो प्राकृतिक है उसको स्वीकार कर लिया आपने दरबार में, तो आप स्वस्थ होते हो। तो ये जो व्यवस्था है ये प्रेम का ही दूसरा रूप है। प्रेम में सिर्फ समर्पण है। एक गहरा समर्पण है प्रेम में। प्रेम में कोई तर्क नहीं है, कोई कुतर्क नहीं है, कुछ नहीं सुनना है। सिर्फ प्रेम है तो मदद करनी है, सहायता करनी, सहयोग करना है, अच्छा करना है, अपने जैसे बनाना है, अपने में समा लेना है। ये प्रेम है। द्वैत से अद्वैत की यात्रा ये प्रेम की यात्रा है। अद्वैत हो जाना, नैतिक और अनैतिक से परे हो जाना अद्वैत है। तंत्र बिल्कुल परवाह नहीं करता कि धर्म क्या है, आप किस धर्म को मानते हो, कोई परवाह नहीं करता है। तंत्र ऐसे काम करता है जैसे औषधि।
औषधि नहीं देखती कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कि आप सिख हैं कि पारसी हैं, कि जैन हैं कि ईसाई हैं। सिर्फ मानो है, इतना देखती है। आप खाते हो, आपको लाभ होता है। तंत्र बिल्कुल इसी तरह से है। उसका कोई अर्थ नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कि किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते, इससे कोई अर्थ नहीं इसका। तंत्र औषधि की तरह काम करता है। तो परम पूजनीय बाबा जी के संरक्षण में जो आपको तंत्र की दीक्षा मिली है और बड़ी अद्भुत है, इसी में आपको बहुत अद्भुत अद्भुत आपको अनुभव होंगे, बहुत अनुभव होंगे। आप देखते ही आपकी कुंडलिनी को क्षण में खोलना बंद करना दरबार का सेकंडों का काम है। और यह सिर्फ एक पूर्ण गुरु की उपस्थिति में हो सकता है, जैसे बाबा है। आपकी अरबों खरबों स्मृतियां जो है वो नष्ट की जाती हैं। अरबों खरबों आपके विचार जो गंदे हैं नष्ट किए जाते हैं, एकदम शुद्ध और पवित्र किया जाता है आपको। और ये भी अद्भुत है इस दरबार की तंत्र दीक्षा कि आप अपने घर में अपने परिवार में रह के, अपने परिवार से जुड़े रहकर, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस दीक्षा के पश्चात अपना जप तप ध्यान साधना सब कुछ कर सकते हैं सुरक्षित रूप से। जब कहा जाता है कि भाई परिवार छोड़ना पड़ता है तंत्र अगर सीखना है, तो तंत्र में सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। तंत्र में सिर्फ अनुभव करना है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस है, सीधा एक्सपीरियंस है। तंत्र में ऐसा जैसे आग में कूदना, कोई व्यवस्था नहीं करनी है कि कपड़ा वपड़ा बांध के जाना है, कि कोट पैंट पहन के जाना है, उठे कूद गए आग में। ऐसा है, बिल्कुल डायरेक्ट सेवा है। तो खतरा उसमें रहता है जो टोना टुटका जादू टोना करते हैं घर परिवार में रह के, उनके लिए खतरा है, क्योंकि दूसरों को मारोगे तो खुद मरोगे। तो कहते हैं भैया कि जब घर छोड़ दो तभी करना जाके सभी बाहर, वो ठीक करते हैं। भयभीत है, क्योंकि दूसरे को भयभीत करना है तो उसके पहले खुद को भयभीत होना पड़ेगा। जो भय में जीते हैं वही एक्चुअली में भयभीत कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोग दूसरे को भयभीत करते हैं वो हमेशा भय में जीते हैं। तो तंत्र एक अभय की विद्या है, अभय देने की और अभय में जीने की, अभय में रहने की। तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था में जीना, प्रेम में जीना है। प्रेम में जीना मतलब अनुभव है, और अनुभव ही प्रमाण है।